समाप्त हो चुका है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और झारखंड के लोग जो है जागरूक नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उनको हमारे डेलीगेशन टीम को धमकियाया, अंदर बुला करके तुम ताम किया, मिसबिहेव करके और निकाल दिया और कहा कि आपने जो एविडेंस दिया वो ब्लैंक है। कि जेएसएससी जब से जन्म हुआ है इसका, तब से सिर्फ घूस लेने का काम करती है और कोई काम नहीं। सरकार अगर कह रही है कि एविडेंस नहीं है तो हम तो कह रहे हैं कि 72 रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए, आपको एविडेंस चाहिए ना, इससे बड़ा और क्या एविडेंस चाहिए आपको? झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार था। ये परीक्षा होने के बाद परीक्षा में धांधली हो गई, जिसके बाद अब जो अभ्यर्थी है वो सड़क पर उतरकर परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन अभ्यर्थी कभी जेएसएससी आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, तो कभी मोरहाबादी मैदान में। साथ ही परीक्षा को रद्द कराने की मांग जेएसएससी आयोग और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन लोगों की ओर से किया जा रहा है। दरअसल ये अभ्यर्थियां को आप देख सकते हैं, एक बार फिर से ये इसी तरीके का परीक्षा का विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए हुए हैं। हालांकि हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ विशेष मुद्दा है और क्या कुछ आगे की रणनीति इनकी ओर से तय की जाएगी। क्या मुद्दा है, फिर से आप लोग की ओर से लगातार, हम ये कह सकते हैं लगातार जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की मांग की जा रही है। जेएसएससी सीजीएल पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग आज 12वां दिन सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आज यहाँ पे महासभा बुलाया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से हम लोगों का भीड़ थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तितर बितर हो गया है। हम लोगों का आगे की रणनीति जो होगा वो बहुत भारी होगा। सरकार और आयोग अभी तक कुछ सुनने को तैयार नहीं है। पिछले बार आपने देखा होगा कि 30 तारीख को हम लोगों ने जेएसएससी कार्यालय घेराव किया था। हमारे डेलीगेशन टीम को बड़े प्यार से एकदम बुलाया गया, सहला करके, फुसला करके कि आइए हम आपसे वार्ता करेंगे, आपके समस्याओं का हम समाधान करेंगे। लेकिन देखेंगे कि वहाँ आयोग जब अंदर बुला ली, सरकार के आयोग के जो चेयरमैन थे सुधीर कुमार गुप्ता, ये प्रशांत कुमार, इन लोगों ने क्या किया कि उनको हमारे डेलीगेशन टीम को धमकियाया, अंदर बुला करके और अपमानित जैसे शब्दों का प्रयोग किया, बहुत सारा तुम ताम किया, मिसबिहेव करके और निकाल दिया और कहा कि आपने जो एविडेंस दिया वो ब्लैंक है। तो ये सरकार और आयोग का मंशा साफ नहीं है। सरकार ने पिछले बार भी एसआईटी गठित की थी, लेकिन उस एसआईटी का कुछ अता पता नहीं है। सरकार ने अपना कानून भी बनाया, अपने कार्यकाल में कानून भी बनाया कि जो पेपर लीक गिरोह पकड़े जाएंगे उनको जेल होगा, उनको फाइन लगेगी और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसी कोई धारा, ऐसी कोई कानून का पालन अभी तक नहीं किया गया, यहाँ तक कि जांच तक नहीं किया गया। और हम तो कह रहे हैं कि अगर हमारे एविडेंस ब्लैंक है तो फोरेंसिक टीम आपके हाथ में है। ये तो एक प्रशासन भी कर सकता है। आप आदेश जारी कीजिए, करेगा सरकार, जांच करवाए, इसको जांच करवाए, अपने आप चोर पकड़े जाएंगे, गिरोह पकड़े जाएंगे कि पेपर लीक करने वाले कहाँ के हैं, कौन लोग हैं। हम लोग बार बार अगर एविडेंस देते रहेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? आपके सबूत को बताया जा रहा है कि सबूत नहीं है। इसी तरीके से बेफिजूल का जो अभ्यर्थी है वो हंगामा कर रहे हैं, परीक्षा रद्द करा रहे हैं। ये बात जो है परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर जो यहाँ वहाँ की बातें सामने आई है, ये हठधर्मिता है। और चोर कभी अपने आप को चोर नहीं कहता है, बिल्ली कभी दूध की रक्षा नहीं करती है। तो ये हठधर्मिता है। सरकार अपने हठधर्मिता पर अड़ी हुई है कि हम किसी भी तरह से इस नियुक्ति को करवा दें। और सेटिंग गेटिंग बहुत सारा हुआ है और उसको छुपाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद किया गया था। और सरकार अगर कह रही है कि एविडेंस नहीं है तो हम तो कह रहे हैं कि 72 रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए, आपको एविडेंस चाहिए ना, इससे बड़ा और क्या एविडेंस चाहिए आपको? हमारे पास तो एविडेंस है कि आपका 72 क्वेश्चन रिपीटेड है। आप ही का आयोग जो है कानून नियमावली बनाता है कि 2 वर्ष के अंतराल में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हुए उसमें से एक भी क्वेश्चन रिपीटेड होता है तो फेयर एग्जाम नहीं माना जाएगा। तो 72 क्वेश्चन रिपीटेड हैं। आप इसको रद्द क्यों नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। और अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग भी अड़े हुए हैं, इसको रद्द करवा के ही सांस लेंगे और किसी भी कीमत पे हम लोग इस भ्रष्टाचार को कायम नहीं होने देंगे। लंबे समय से इंतजार रहता है आप लोगों को कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, लेकिन परीक्षा होती है और फिर आप लोग का आरोप है आयोग पर और सरकार पर कि परीक्षा में गड़बड़ी हो गई और अब फिर से सड़क पर उतर आए हुए हैं रद्द कराने की मांग को लेकर। एक और जहां आप लोग परीक्षा कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए, वही कुछ दिन बाद अब परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस जो समय की जो प्रक्रिया है उससे, क्या कहेंगे आप लोग? बहुत दुख होता है जब ये सब, आपने सही कहा कि यहाँ हर काम में आंदोलन करना पड़ता है। झारखंड अलग करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा और झारखंड में हर काम में आंदोलन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि परीक्षा का ही नहीं, कोर्ट कचहरी का काम भी करना पड़ता है। हम लोग को लगता है कि एक सिलेबस ही इसमें डाल देना जाए विज्ञापन में कि आंदोलन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि
हर सही बात है, पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी, तीसरा जेपीएससी, जेपीएससी का ही कहानी देखिएगा तो अभी जितना भी कहेंगे इस जो हम समय की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे आप लोग? बहुत दुख होता है जब ये सब आपने सही कहा कि यहाँ हर काम में आंदोलन करना पड़ता है। झारखंड अलग करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा और झारखंड में हर काम में आंदोलन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि परीक्षा का ही नहीं, कोर्ट कचहरी का काम भी करना पड़ता है। हम लोग को लगता है कि एक सिलेबस ही इसमें डाल देना जाए विज्ञापन में कि आंदोलन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हर सही बात है, पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी, तीसरा जेपीएससी, जेपीएससी का ही कहानी देखिएगा तो अभी जितना भी परीक्षा हुआ है सब में आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी भी परीक्षा जो है ये 11, 12, 13 ये सब जो परीक्षा लिया है वो भी अभी पेंडिंग है, उसमें भी आंदोलन करना पड़ रहा है। उसमें भी जो अध्यक्ष का चयन नहीं हो पा रहा है और उसमें इतना ज्यादा गड़बड़ियां हैं जो वो लोग रिजल्ट नहीं, डर से और रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, यानी सीटें बेचा जा रहा है। शुरू से लेकर 18 जेपीएससी द्वारा ली गई 18 परीक्षाओं का सीबीआई जांच चल रहा है। इसी तरह इसका सीजीएल का देखिए, एसएससी सीजीएल, इसको ये परीक्षा 2016 का है। 2016 में पहली बार एग्जाम हुआ, 17 में रद्द हुआ, 18 में फिर विज्ञापन आया, 19 में फिर रद्द हुआ और 20, 21, 22, 23, 24 अभी ये 24 का आखिरी है और ये सरकार का भी आखिरी है। और ये एक परीक्षा दो सरकार मिलकर ले नहीं पाई है सीजीएल का परीक्षा, तो बड़ा दुर्भाग्य होता है। दो सरकार यानी 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, हम लोग का समय बर्बाद हो रहा है। और नेता जो है, मंत्री जो है, करोड़पति से करोड़पति हो जा रहे हैं, काले धन का अंबार वो लोग लगाते जा रहे हैं, पूरा का पूरा सीट बेच रहे हैं, सचिवालय सेवा से लेकर पदाधिकारी तक अपने लोगों को वहां स्थापित कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपका, और ये सवाल हर जनता को सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ सिस्टम करप्ट हो चुका है, इसलिए ऐसा हो रहा है, और झारखंड के लोग जो है जागरूक नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप लोग सत्याग्रह पर उतर आए हुए हैं, क्या कारण है और क्या लगता है सत्याग्रह पर उतरने के बाद जो आप लोग का जो मांग है वो पूरा हो जाएगा? देखिए, ये प्रोसेस सिखाया गया है कि किसी कहीं कुछ गलत हो तो उसके लिए मार धाड़ या किस तरह से नहीं करना है, एक विनती करनी है। तो हम लोग विनती कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। सरकार को शायद उम्मीद है कि बात मान जाएगी हम लोगों का और सीजीएल के ऊपर कंसीडर करेगी। अगर कंसीडर नहीं करती है तो पहले से ही पता है कि जेएसएससी जब से जन्म हुआ है इसका, तब से सिर्फ घूस लेने का काम करती है और कोई काम नहीं है। जेपीएससी का वही काम है और इसलिए बोला जाता है कि व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। जेएसएससी के सभी अधिकारियों पर केस हो, हम लोग का मांग है, और सीजीएल रद्द हो तुरंत, ये चीज़ हम लोग। जी, ये सुना, सभी जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि परीक्षा रद्द हो और साथ ही जेएसएससी कार्यालय पर कार्रवाई हो और जो आरोपी परीक्षा में गड़बड़ी में जो शामिल जो आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। क्या कहेंगे? आपके हाथ में एक बार फिर से बैनर है, एक बार परीक्षा कराने की मांग को लेकर बैनर था कुछ समय पहले, फिर उसके बाद अब परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर, और वहीं अगर परीक्षा सही से होती, परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होती तो आप लोग की ओर से रिजल्ट निकालने को लेकर जो आप लोग का ये प्रोटेस्ट है वो जारी रहता। तो क्या कहेंगे, झारखंड में जो अभ्यर्थी है उनका जो भविष्य है वो प्रोटेस्ट से ही शुरू होता है क्या? देखिए, आप जैसा कि ये बैनर देख रहे हैं, इस बैनर को आप जूम करके दिखाएं कि इस बैनर में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ है इसमें हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। ऐसा इसलिए लिखा गया है और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन जब सत्ता में आने वाले थे तो उन्होंने वादा किया था कि हर विद्यार्थियों से कि हर साल 5 लाख नौकरियां देंगे, जबकि ये नाकाम सरकार, ये एकदम लिचड़ सरकार से ये भी नहीं हो पाया कि 1 लाख नौकरियां दे पूरे अपने 5 साल के कार्यकाल में। ये आज तक ये इतना साफ सुथरी जो भी वैकेंसी दिए हैं उसमें कोई साफ सुथरी वैकेंसी नहीं दी है। एक ही एग्जाम को 17 बार नोटिस निकालकर 17 बार कैंसिल करती है, और देखते हैं पेपर लीक का भी मामला इसी सरकार में आई है। तो इस तरह से ये काम कर रही है ये सरकार। और एक बात और ये है कि यहाँ का जो भी आयोग है, अभी का जो आयोग है, ये ऑल ओवर इंडिया का सबसे गंदा आयोग है, सबसे घटिया आयोग है, सबसे नीचा आयोग है। ये आयोग साफ सुथरी काम नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जेएसएससी में जितने भी कर्मचारी बैठे हुए हैं, जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं, सब करप्ट है। जैसे हम लोग बात करते हैं जेएसएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर का बात करते हैं, वही खुद एक धोखाधड़ी से वहां तक पहुंचे हुए हैं। वो उनका चयन हुआ है 2001 के जेपीएससी एग्जाम से, तो उसमें देखे कि उसमें उसका जो कॉपी है, कॉपी जांच भी नहीं हुई है और 128 नंबर मिल गया। तो भाई ये कैसे मिला है? उसके ऊपर खुद सीबीआई जांच हुई है। तो ये हम लोग का रिपोर्ट को कैसे सच मानेगी? ये तो अपना पेट भरने में ही रहेगी जी। क्या कहेंगे, काफी मेहनत के बाद पढ़ाई करते हैं और इंतजार रहता है आप लोगों को कि आप लोग को नौकरी मिले, लेकिन जब समय आता है, एग्जाम होता है, परीक्षा को रद्द कराना पड़ जाता है, परीक्षा में गड़बड़ी हो जाती है। एक स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं इस दर्द को बेखूबी समझ सकता है। क्या बीती आप पे? ये जो दुख बीती है इसको तो बयां करना चंद शब्दों में
बयां नहीं हो पाता है और कोई भी नहीं बयां कर पाएगा, जैसे कि गुजर चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे ढकोचले अधिकारी हैं, जैसे JSSC ऑफिस में बैठे हुए हैं, प्रशांत कुमार का नाम लिया जाए या फिर सुधीर कुमार गुप्ता का नाम लिया जाए, ये इनसे लोग छात्र मिलने के लिए जाते हैं तो ये अपनी बीती कहानी को इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं कि चप्पल में चला करते थे, कांटों में चले, दूर कांटों में चलना और चप्पल में चलना हर एक विद्यार्थी का एक जीवन है, पार्ट, हर एक विद्यार्थी का एक पार्ट रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक विद्यार्थी के जीवन में कड़ी परेशानी आती है। लेकिन हम लोग का बस बात यही है कि आप JSSC का ये जो भी एग्जाम होता है, झारखंड में जो भी एग्जाम हो रहा है, उसका सही तरीके से कराएं। हम लोग का बस यही मांग है सरकार से। एक बार क्या लगता है जो आप लोग की मांग है वो सरकार पूरी करेगी या फिर इसी तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे? जी, सरकार को ये मांग हम लोगों की मांग को पूरी करनी होगी। अगर पूरी नहीं करती है तो अगले महीने, जैसा कि आपको मालूम है कि चुनाव होने वाला है और चुनाव में हम सारे स्टूडेंट जिस तरह से रघुवर सरकार को बता दिए कि आपका क्या औकात है, आप क्या हैं, उसी तरह से हम भी बता देंगे हेमंत सरकार को कि आपका क्या औकात है, आप क्या हैं। ये हम सारे छात्र मिलकर के आगामी चुनाव में संदेश दे देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो सुना आप लोगों ने किस तरीके से जो JSSC सीजीएल के जो अभ्यर्थी है वो लंबे समय से परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे थे। वहीं इनकी ओर से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही सरकार खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन इनका जारी है। वहीं जो अभ्यर्थी है उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार की ओर से परीक्षा को रद्द कराया नहीं जाता है और सही तरीके से परीक्षा नहीं लिया जाता है तो आने वाले समय में सरकार को गद्दी से उतारने का यह काम करेंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आयोग की ओर से इस परीक्षा को रद्द कराया जाता है या नहीं। किसी परीक्षा के दौरान जो रिजल्ट है वो निकाल दिया जाता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ महक मिश्र,